तो यार आपने भी ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि कुछ लोग जो होते हैं वो बगैर ट्रेनिंग या कम ट्रेनिंग करके आप ज़्यादा पुशअप्स लगा लेते हैं। यानी अगर आपको कभी स्कूल वगैरह में चैलेंज लगा होगा आपको किसी दोस्त के साथ, तो क्या हुआ होगा कि उसने ट्रेनिंग आपसे बेशक कम की हो लेकिन वो 30 से 40 रेप्स दे गया हो और आप 15 से 20 रेप भी ना लगे और फिर आपने सोचा हो कि यार ये जो मैंने इतना प्रोटीन इंटेक किया, ये मैंने इतनी मेहनत की, इतने मैंने पुशअप्स लगाए, ये सारे ज़ाया हो गए। जबकि ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि असल में वो ज़ाया नहीं हुए। ये सारा खेल जो है ये बायोमैकेनिक्स का है और आज की वीडियो में आपको यही समझाऊंगा। फिर आज की वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि जो कुछ लोग होते हैं इसकी क्या वजह कि कुछ लोग जो होते हैं वो बगैर ट्रेनिंग के ज़्यादा पुशअप्स लगा लेते हैं और कुछ लोग जो होते हैं उन्हें सेम ही पुशअप के अंदर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आमतौर पे हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है और वो ये होती है कि हम लोग समझते हैं कि हमने किसी यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म से जिस एथलीट की पुशअप्स करते देखा है तो वही पुशअप्स की परफेक्ट फॉर्म है और हमें भी वही करने हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है और उसको 100% फॉर्म को कॉपी करना ना आपके शोल्डर्स के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है, इंजरी की वजह बन सकता है। और पता नहीं क्यों इस बारे में यूट्यूब पे एक भी और वीडियो नहीं मौजूद, इस बारे में कोई बंदा बात नहीं कर रहा। तो मेनली आपके ना दो फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज़ को इफेक्ट करते हैं आपके पुशअप्स को। पहला फैक्टर जो है जो आज मैं बताऊँगा वो है आर्म स्पैन, यानी आपके आर्म्स की रिलेटिव लेंथ। और दूसरा फैक्टर जो है वो है वेट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपके अपर बॉडी में ज़्यादा वेट होगा या लोअर बॉडी में। और ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये जेनेटिक्स डिपेंडेंट होते हैं और इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। सबसे पहला जो है ना वो है हमारे आर्म्स की लेंथ। तो होता क्या है, कुछ लोग जो होते हैं उन्हें जेनेटिकली एडवांटेज होता है कि उनकी आर्म्स जो होती हैं ना वो ज़्यादा छोटी होती हैं, यानी उनका आर्म स्पैन ना शॉर्ट होता है। तो इससे क्या होता है आपके जो रेंज ऑफ मोशन होता है ना वो कम हो जाती है, जिससे आपको ना दो बंदे जो सेम पुशअप कर रहे हैं लेकिन एक का अगर आर्म स्पैन ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसका रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वहीं अगर जिनके हाथ बाजू सीधी तौर पे कहें तो जिनके बाजू छोटे होते हैं ना ज़्यादा, उनका रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है तो उनकी मेहनत भी इसी तरह कम हो जाती है। लेकिन जो लोग हाइपरट्रोफी या मसल हाइपरट्रोफी के लिए ट्रेन करते हैं ना उनके लिए ये एक डिसएडवांटेज हुआ, क्योंकि जो छोटे जिनके अगर आपका आर्म स्पैन शॉर्ट है तो उससे ना आपका रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा, जिससे आपकी चेस्ट के ऊपर ना वो स्ट्रेच और उस टाइप की टेंशन नहीं बिल्ड हो पाएगी जितनी आपकी लॉन्ग आर्म्स के पास हो पाएगी। और दूसरी चीज़ होती है हमारी वेट डिस्ट्रीब्यूशन। और तो असल में होता क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं उनका वेट जो होता है वो अपर बॉडी में ज़्यादा होता है और कुछ का लोअर बॉडी में ज़्यादा होता है, और ये भी टोटली जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ से भी जो होता है हमारा पुशअप बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जिनकी बॉडी में लोअर बॉडी में ज़्यादा वेट होता है उनके पास एक एडवांटेज होता है, वो लोग ईजीली हाई रैप पुशअप मार सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिनकी अपर बॉडी में ज़्यादा वेट होता है, यानी उनकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होती है कि लोअर बॉडी कम भारी होती है और ऊपर वाला जिस्म उनका ज़्यादा भारी होता है, उनके लिए पुशअप वही सेम पुशअप उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उनके ऊपर उनकी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है।